हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और इस गैप अप ओपनिंग के चलते हमें निफ्टी के अंदर ये डबल टॉप के लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल गए। लेकिन हमें ओपनिंग लेवल से ही निफ्टी के अंदर फर्स्ट हाफ में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी ने लोअर लेवल्स के पास सपोर्ट लिया और सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रही है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इन डबल टॉप के लेवल के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं हुई। अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। जैसे ही निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देगा, हम निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट्स 18,350 के लेवल्स तक के रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के नीचे। ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 18,160 का लेवल है, इस स्विंग लो के नीचे ही हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन देखने को मिलता है। और इस स्विंग लो के नीचे अगर हमें निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जो सबसे पहले और छोटे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 18,120 के आसपास के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 18,050 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 18,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि राउंड लेवल 18,000 के लेवल्स हैं, ये हमें फिर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो 18,000 के लेवल्स हैं ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के चलते हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी ये जो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया था। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ओपनिंग लेवल से ही पूरे फर्स्ट हाफ में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और यहां से सेकंड हाफ में एक शार्प रिकवरी भी शो करी। और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है वो क्या है कि बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। जैसे ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, हम बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्योंकि बैंक निफ्टी अपने नई लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ट्रेड करने जा रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में टारगेट्स एस्टिमेट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जैसे ही हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे जो कि लगभग 41,525 के आसपास का लेवल है। अगर 41,525 का ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे सामने ये स्विंग लो के लेवल्स निकल कर आएंगे जो कि लगभग 41,350 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये रेंज के लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 41,100 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें इनकेस 41,100 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये जो रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के लोअर लेवल्स यानी कि 40,850 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 40,850 जो है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।